नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज इस नई रीडिंग में। और दोस्तों, ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए जानते हैं कि आज के लिए महादेव आप सभी के लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस लेकर आए हैं। एंजल्स आपके लिए क्या इंडिकेशन लेकर आए हैं, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। आपके पूर्वज आपको क्या इशारा करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं और एक एक करके कार्ड्स को पिक करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या है इस रीडिंग में। सो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर महादेव, मेरे व्यूवर्स के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। लेट्स सी। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड आया है आज का, डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकम एडवर्सिटी। बहुत अच्छा कार्ड आया दोस्तों। एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा गाइडेंस आपके लिए महादेव ने इस कार्ड के थ्रू देने की कोशिश की है। एडिक्शन, यहाँ ओम का कार्ड आया है, द यूनिवर्सल साउंड। Seize the moment, execute your plans for success. Again, बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग कार्ड आया। चलिए दोस्तों, देखिए हमने 4 कार्ड्स आज भोलेनाथ की कृपा से इन 4 कार्ड्स को हमने पिक कर लिया है। अब हम दूसरे ऑरेकल डेक से भी 4 कार्ड्स को पिक करते हैं। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या एंजल्स आज आपके लिए लेकर आए हैं। एनॉमली का कार्ड आया है, अनयूजुअल। लेट्स सी। थोड़ा कार्ड्स को एक बार हम अरेंज कर देते हैं। ये आया है क्यूरियोसिटी का कार्ड। टीम वर्क का कार्ड आया दोस्तों। टेरिटरी का कार्ड आया दोस्तों। चलिए 4 कार्ड्स हमने यहाँ से भी पिक कर लिया। मैं थोड़ा सा कैमरे को एक के एंगल को सेट कर देता हूँ आपके लिए, ताकि सारे कार्ड्स आपको विजिबल हो, क्लैरिटी रहे। और जब क्लैरिटी रहेगी तो आपके लिए भी इजी रहेगा हम किन कार्ड्स को रीड कर रहे हैं। आई थिंक इट्स परफेक्ट नाउ। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं दोस्तों। आज अगर हम सारे कार्ड्स को देखें दोस्तों, इन सारे कार्ड्स को देख के आज की जो डाउनलोड्स हैं, आज के लिए जो एक मैसेज है, वो कहीं ना कहीं ये है कि कुछ लोग दिखावे में इतना ज़्यादा इस समय चूर हो चुके हैं आपके अराउंड, कि वो दिखावे के चक्कर में चाहे कितना भी ऋण से लदे हों, यानी कितना भी उधारी ले रखी हो, कितना भी लोन से लदे हों, मतलब बस दिखावा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब इस तरीके से, मतलब आपके साथ एक एक कह सकते हैं एक ऐसा ऑब्सेशन है इस इंसान को, कि आपको मतलब जैसे टक्कर देने की कोशिश में लगा हुआ है, कि मतलब आपसे कम नहीं ये दिखना चाहता, आपसे बेटर दिखने के चक्कर में ये इंसान इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि ये
इतने ज़्यादा कर्ज में डूबा है इस समय, लेकिन वही बात है कि अब बराबरी करनी है, चाहे कर्ज लेकर ही क्यों ना करनी हो। तो इस पे तो बस एक ही लाइन में कह सकता हूँ कि कपड़े चाहे कितने भी फटे तो फटे, लेकिन पोजीशन जो है वो नहीं घटनी चाहिए। तो ये हाल हो रखा है इन लोगों का इस समय, जो आपके शत्रु बने बैठे, खासकर मैं उनके लिए ये बात बोल रहा हूँ। क्योंकि देखिए, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि दिखावे में आप बिलीव नहीं करते हैं। जो आपके अंदर चलता है वही बाहर दिखता है लोगों को, और यही रीज़न है कि लोग आप में एक विश्वास है, लोगों को एक भरोसा है। देखिए दोस्तों, अगर मैं आज के कार्ड्स को देखूं, जो फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स आए हैं, भोलेनाथ अपने आशीर्वाद देते हुए आप सभी को जो ये मैसेजेस दे रहे हैं, उसमें से जो सबसे पहला कार्ड आया, ये आया है भैरव का कार्ड। काल भैरव का कार्ड आया है, डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी। बिल्कुल, ये शो करता है कि आपकी मन की स्थिति ऐसी रहने वाली है कि आप अपने फियर्स को ओवरकम करेंगे। अपनी जो कमियां हैं, जो अंदर जो डर है डिसीजंस को लेने का, कोई भी ऐसा डिसीजन जो आप लेना चाहते थे लेकिन कहीं ना कहीं एक डर के वजह से आप पीछे हट जाते, जो भी आपके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पीछे खींचती हैं, या फिर डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं एक आपके अंदर जो डर जो पैदा करती हैं, ये साफ दिखता है कि आप ऐसी चीज़ों से लड़कर विजय होकर निकलेंगे। इन चीज़ों पर काबू आप पाएंगे, और कहीं ना कहीं आप अपने अंदर के फियर्स के ऊपर जीत हासिल करेंगे, और आप अपनी जो एनर्जी है उसको फिर से रीगेन करेंगे। सॉरी। यहाँ पे दोस्तों ये दिख रहा है कि बहुत जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत से ऐसे नेगेटिव लोग आपके अराउंड रह के, कह सकते हो, उस पॉजिटिव एनर्जी को बिल्कुल ऐसा कंज्यूम कर लिए एक समय पर कि कहीं ना कहीं जैसे आपकी सारी ऊर्जा ही चली गई। लेकिन फिर से आप उठ खड़े होने वालों में से हैं, और आप बिल्कुल पूरी लड़ाई लड़ के वापस से अपनी पोजीशन को हासिल करने वाले हैं, जो कि दिख रहा है साफ तौर पे। आप अपनी एनर्जी को दोबारा से रीगेन करने वाले हैं, अपनी पोजीशन को दोबारा रीगेन करने वाले हैं, जिसके वजह से आप एक बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी बन के उभरने वाले हैं। लोगों के नज़र में आप एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखेंगे। कहीं ना कहीं बहुत लोग आपको फॉलो करने की भी कोशिश करेंगे। आपकी जो धैर्यता है, आपका जो लड़ने का और सिचुएशन से हार ना मानने का जो एक इरादा जो रहता है, मजबूत इरादा, उस चीज़ को लोग अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। जो आपके करीब लोग हैं, जो आपके अराउंड हैं, वो आपसे इन चीज़ों को सीखेंगे डेफिनेटली। आपकी एनर्जी दोबारा से रीगेन हो रही है दोस्तों। आप फिर से अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, और एक ऐसी पोजीशन में धीरे धीरे पहुंच रहे हैं कि जिस पोजीशन में पहुंचने के बाद आपको हिलाना नामुमकिन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कार्ड बहुत अच्छा आया है। किस तरीके से आप अपनी कमियों से लड़ रहे हैं, किस तरीके से आप अपने डर पे एक जीत हासिल करने के लिए जो एक लड़ाई लड़ रहे हैं, ये साफ तौर पे दिखता है इस फर्स्ट कार्ड से। और ये दिखाता है कि आप चीज़ों से भागते नहीं हैं, चीज़ों से लड़ते हैं, चीज़ों को फेस करते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है, जो कि बहुत अच्छी बात भी है दोस्तों। ये जो आपकी पर्सनैलिटी है, ये जो आपका एक कह सकते हैं पर्सनैलिटी का ट्रेट है, ये बहुत अच्छा है। बहुत लोगों को ये इंस्पायर करने वाला है। बहुत लोग आपको डेफिनेटली देखकर अपने जीवन में इन गुणों को धारण करने की कोशिश भी करेंगे। अगर हम आज के सेकंड कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर आया है भांग का कार्ड, एडिक्शन। ये रिप्रेजेंट करता है इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में जो हमारा इन्वॉल्वमेंट है। ये इस कार्ड के थ्रू भोलेनाथ अपने बच्चों को, आप सभी को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सभी को भोलेनाथ ही बताने की कोशिश कर रहे, प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी, देखिए, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम जीते हैं, रहते हैं, तो हम इससे बिल्कुल डिस्कनेक्ट तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक बैलेंस बना के चलना है। इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का जो एक इन्फ्लुएंस है, ये इतना भी हावी नहीं हम पर होना चाहिए कि जिसके वजह से हम अपनी पहचान, जो अपनी असलियत है, उसको कहीं खो बैठें। और जहां हम ऐसा होने देते हैं, वहां पर सीधी सी बात है, हमारी जो एक मनोस्थिति है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। हम डिसीजंस गलत लेने लगते हैं, हमारे अंदर डर पैदा होने लगता है। इन सभी चीज़ों का कारण यही है कि जब हमारा जो मन है
वो बैलेंस नहीं रहता है, कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है, जैसे कि जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से रिलेटेड जो संकल्प हैं इस दुनिया से रिलेटेड कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें ये अचीव करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, या फिर परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं, इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं एक जो डिसबैलेंस क्रिएट होता है, इससे जो एक फोकस है हमारा वो डिस्टर्ब हो जाता है और गलत फैसले हमसे होते हैं और हमारी एनर्जी बहुत लो हो जाती है। तो इसीलिए इस कार्ड के थ्रू ये मैसेज दिया जा रहा है कि अपने आप को बैलेंस करके चलना है। और इसका सबसे अच्छा तरीका यही है, लॉर्ड शिवा की, भगवान शिव की अगर आप आराधना करते हैं, अपनी ग्रैटिट्यूड उनकी ओर पेश करते हैं, उनको सब कुछ समर्पण कर देते हैं उनके चरणों में अपने सारे दुख तकलीफ़ों को, और बस अपना कर्म करते जाएं, इससे आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने अपने आप शुरू हो जाएंगे, या कोई ना कोई रास्ता बनता हुआ आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसी के साथ देखिए ये कार्ड भी जुड़ा हुआ है। देखिए अगर ये सलाह, ये हिंट दिया गया मतलब इस चीज़ से बचने के लिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ से, तो देखिए उसके साथ उसका भोलेनाथ ने एक रास्ता भी बता दिया है कि देखिए ओम द यूनिवर्सल साउंड, ये जो ओम की जो ध्वनि है इसकी चैंटिंग आप कर सकते हैं। इससे क्या होगी, इससे एकाग्रता बढ़ेगी आपकी। ओम चैंटिंग करने से, जाप करने से, जो आपका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, स्पेसिफिकली फोकस ऑन नर्चरिंग योर क्राउन चक्रा, जो होता है वो सेंस ऑफ इटर्निटी इन योर लाइफ, एक जो उसका एक्सपीरियंस है वो ऑटोमेटिकली आप सबको कभी ना कभी हुआ होगा, और आप इसको प्रैक्टिकल रूप से करके भी देख सकते हैं। अगर आप ओम की चैंटिंग करते हैं तो बिल्कुल आपके अंदर जो एक एकाग्रता है वो बहुत अच्छी बन जाएगी, आपका फोकस बहुत अच्छा बन जाएगा, और कहीं ना कहीं जैसे सारे दुख कष्ट तकलीफ कुछ देर के लिए जैसे गायब हो जाते हैं, जब तक कि वापस हम इस दुनिया के बारे में फिर से सोचने ना लगे। तो देखिए साथ साथ में इसका इलाज भी भोलेनाथ ने दिया है। देखिए यहाँ पे जो तीसरा कार्ड आया था वो आया है सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। लॉर्ड शिवा कन्वेज दैट द टाइम हैज कम टू पुट योर लॉन्ग हेल्ड प्लान्स इनटू एक्शन फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड सक्सेस। तो यहाँ पे देखिए क्लियर इंडिकेशन दिया जा रहा है, भोलेनाथ बच्चों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट, यानी कि अपने प्लान्स को के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जो फैसले आपको लेने थे आप ले सकते हैं, जिन प्लान्स को पूरा करना है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये समय आपके लिए सक्सेसफुल रहने वाला है। और जितने भी मतलब जो बहुत लॉन्ग टाइम से जिन प्लान्स को आपने बना रखा था और किसी न किसी कारण से वो अटके पड़े थे, तो अब आप उन प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसा कि इस कार्ड में आप देख सकते हैं। यहाँ इसका मतलब भी बताया गया है, और ये जो एक्शन आप लेंगे ये आगे फ्यूचर में, भविष्य में आपके ग्रोथ और सक्सेस में बहुत बड़ा चेंज आप देखेंगे, बहुत अच्छा आपको फ़ायदा होगा, ग्रोथ मिलेगा, सक्सेस भी आपको हासिल होगा। तो दोस्तों ये तो 4 कार्ड्स हमने महादेव ऑरिकल डेक से चेक किए थे, जो मैसेजेस महादेव बच्चों को देना चाहते थे। और अगर हम देखें जो नेक्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स है, इसमें जो फर्स्ट कार्ड आया है एनोमली का कार्ड आया है। दोस्तों एनोमली इस चीज़ को दिखाता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो नॉर्मल नहीं है। तो अगर कोई कोइंसिडेंस, अगर आपको कोई ऐसा सिचुएशन आपके अराउंड बनता हुआ दिखता है तो उसको इग्नोर मत कीजिएगा। और कहीं ना कहीं ये कार्ड इस ओर भी इशारा करता है कि आप अपने दुश्मनों के लिए, अपने शत्रुओं के लिए एक एनॉमली जैसी, मतलब एक आप ना एक खुद एनॉमली बन गए उनके लिए। मतलब आपको रीड करना उनके लिए इम्पॉसिबल हो रहा है, आपको पहचानना, आपको प्रिडिक्ट करना उन लोगों के लिए थोड़ा इम्पॉसिबल अब हो चुका है, थोड़ा क्या पूरा ही इम्पॉसिबल हो चुका है। और यही कारण है कि अब आगे की रणनीति वो नहीं बना पा रहे हैं कि आपको आखिर नेक्स्ट स्टेप क्या लिया जाए जिससे आपके जीवन में ये किसी तरीके की कोई बाधाएं ला सके, क्योंकि ये आपको समझ नहीं पा रहे हैं कि आप सोच क्या रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, और आपका नेक्स्ट कदम क्या होने वाला है, आप क्या फैसला लेने वाले। तो आप ना एक एनॉमली बन गए हैं अपने दुश्मनों के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है, होना भी ऐसा चाहिए। कि एक कहावत है ना कि आप जो बात आपके राइट हैंड को पता है वो लेफ्ट को नहीं पता चलना चाहिए। तो बिल्कुल इस तरीके से आप इस समय चल रहे हैं कि जो बात आपके मन में चल रहा है, जो प्लानिंग आपके मन में चल रही है अपने जीवन को लेकर आगे,
किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे आपके रिश्ते हों, आपके पार्टनर से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई चीज़ है, घर परिवार में किसी तरीके का अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है उससे रिलेटेड, बिजनेस से, जॉब से, मतलब कोई इस समय ये पहचान नहीं पा रहा है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है, तो ये अच्छी बात है। आप एक क्वेश्चन बने रहें कुछ लोगों के लिए तो ज़्यादा ही अच्छा है। देखिए, क्यूरियोसिटी का कार्ड भी उसके बगल में ही आया, तो ये उससे रिलेटेड ही है। जैसा कि हमने पहले बताया ना कि एनॉमली का कार्ड कुछ नॉर्मल नहीं है, या आपको प्रिडिक्टेबल नहीं कोई चीज़ रह गई है, और पहचानना या प्रिडिक्ट करना उसका आउटकम क्या होगा, ये चीज़ जानना, ये इम्पॉसिबल हो गया है कुछ लोगों के लिए। तो अगर आप नेक्स्ट कार्ड को देखें, यहाँ पर क्यूरियोसिटी का कार्ड आया है। लोग बहुत क्यूरियस हैं आपके अराउंड, स्पेशली जैसा कि मैंने बताया, जो आपके शत्रु बने बैठे हैं वो तो और भी ज़्यादा बहुत क्यूरियस हैं जानने के लिए कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, आपके जीवन में क्या चल रहा है, ये लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों को आपके अराउंड लगाया भी गया होगा ये फाइंड आउट करने के लिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या आप क्या डिसीजंस ले रहे हैं, या क्या कर रहे हैं बेसिकली। तो ये एक क्यूरियोसिटी की जो एनर्जी है ये आपके अराउंड बनी हुई है, और अच्छा है आप अपने प्लान्स को जिस तरीके से अपने साथ, अपने मन में, अपने माइंड में लेकर चल रहे हैं, ज़्यादा किसी से डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। क्योंकि जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए तो वो सिर्फ आपको ही पता होनी चाहिए और किसी को भी नहीं पता होनी चाहिए। तो ये अच्छी बात है। अपनी प्लानिंग, अपना जो भी आपने एक डायरेक्शन सोच के रखा है आगे बढ़ने के लिए, वो सिर्फ आपको ही पता होना चाहिए। देखिए, यहाँ टीम वर्क का कार्ड आया है। ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि इस टाइम फ्रेम में आप बिल्कुल सबको साथ में लेकर चलने में बिलीव रखेंगे। एक टीम वर्क की तरह आप सबके साथ मिलजुल कर काम करेंगे, किसी को पीछे नहीं छूटा हुआ महसूस कराने देंगे। आप खासकर इस चीज़ का ध्यान देंगे कि जितने भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो आपके घर के लोग हों, आपका पार्टनर हो, कोई भी हो, आप किसी को भी लेफ्ट आउट महसूस नहीं होने देंगे। ये बहुत अच्छी बात है। एक जैसे लीडर होता है ना, एक लीडर की तरह आप, और एक अच्छे लीडर की तरह मैं कहूँगा, आप सबका ध्यान रखेंगे, सबको साथ में लेकर चलेंगे। तो टीम वर्क का कार्ड इसी चीज़ को शो करता है कि आप अहमियत समझते हैं सबकी, आप सबकी वैल्यू समझते हैं। यही रीज़न है कि आप किसी को भी लेफ्ट आउट होना महसूस नहीं होने देंगे, क्योंकि आपने जीवन में ऐसे सिचुएशन को कभी ना कभी फेस किया होगा जिसके वजह से आप लेफ्ट आउट महसूस किए होंगे। तो आप नहीं चाहते कि कोई और जब आपके साथ काम करे तो उसको ऐसा महसूस हो। तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। इससे क्या है, लोगों के बीच में जिनके साथ भी आप काम कर रहे हैं, आपके प्रति लोगों का स्नेह, इज्जत, मान सम्मान सब बढ़ेगा। लोग अप्रिशिएट करेंगे आपके इस एटीट्यूड को, और लोग आपकी बात को सुनेंगे। ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी बात की जो अहमियत है वो लोगों के लिए बहुत बढ़ जाएगी। आप जो उम्मीद करते हैं, जो बोलेंगे, वो लोग समझेंगे, लोग सुनेंगे। चाहे ये आपके वर्क प्लेस पर हो, चाहे आपके घर में हो, या आपके रिश्तों में हो। तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। टीम वर्क के साथ आगे लाइफ में काम करना चाहिए, क्योंकि संगठन ही शक्ति है। इसको आप अच्छी तरीके से पहचानते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड आया दोस्तों, जो कि लास्ट कार्ड आया था, टेरिटरी का कार्ड आया है। दोस्तों, आप कहीं ना कहीं एक बाउंड्री अपने जीवन में अब सेट करने वाले हैं कि मतलब कितना किसको हस्तक्षेप करने देना है अपने जीवन में, कितना किसका इन्वॉल्वमेंट रखना है, किसको कितना अलाउ करना है। और जो अपना सर्कल उसको आप लिमिटेड करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा लोग का इन्वॉल्वमेंट अब आप नहीं रखेंगे, और कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव बनाएंगे अपने हर बचे हुए समय को। तो ये जो टेरिटरी का कार्ड है, ये स्पेशली इस चीज़ को दिखाता है कि किस तरीके से आप अपनी चीज़ों को लेकर बहुत सीरियस रहने वाले हैं, और आपके लिए आपका काम, आपकी जगह बहुत फर्स्ट प्रायोरिटी रहने वाली है। अपनी चीज़ों को लेकर आप इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा अटेंटिव रहेंगे। और चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका घर से रिलेटेड कोई भी मैटर हो, मतलब हर चीज़ को लेके ना आप बहुत अटेंटिव रहने वाले हैं। किसी चीज़ को मतलब ऐसे कैजुअली नहीं जाने देंगे कि चलो ठीक है कर लूँगा, या फिर चलो जाने दो बाद में देखेंगे। ऐसे इस एटीट्यूड के साथ आप कोई भी चीज़ नहीं करने वाले, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप एक चीज़ और मुझे यहाँ दिख रही है, ये जो कार्ड है इसकी एक एनर्जी ये स्पष्ट दिखाती है कि लोगों का उतना ही इन्वॉल्वमेंट अब आप अपने जीवन में रखेंगे जितना ज़रूरी है।
फालतू इन्वॉल्वमेंट लोगों का अब आप कम करने वाले हैं। कुछ लोगों से शायद दूर भी होते हुए मुझे दिख रहे हैं, जो बेफालतू का या फिर सिर्फ अपने मतलब के लिए आपसे जुड़े हैं। कहीं ना कहीं आप आइडेंटिफाई करके इन चीज़ों को देखेंगे और इस पे सही फैसला भी लेंगे। तो ओवरऑल दोस्तों, ये कार्ड भी बहुत अच्छा कार्ड आया है आपके लिए। ये दिखा रहा है किस तरीके से आप ग्रो कर रहे हैं अपने जीवन में, चाहे वो आपका थिंकिंग प्रोसेस है, चाहे आपका काम करने का तरीका है। दोस्तों, सारे ही कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। महादेव ने जो फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स के थ्रू सारे बच्चों को मैसेज देने की कोशिश किया, उन्होंने, उसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और प्रार्थना करते हैं भोलेनाथ से। मैं स्पेशली प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार पे उनकी हमेशा कृपा बनी रहे और कोई भी ब्लॉकेजेस हैं, कोई भी नेगेटिविटी है, उनको वो रिमूव कर दें और अपने तीसरे नेत्र से सारे जितने भी नेगेटिव, ऐसी जो भी डेविल पावर, जो भी नेगेटिविटी है आपके अराउंड, उन सबको भस्म कर दे महादेव। और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट कर दें कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके। दोस्तों, ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, कल मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली।